नमस्कार। मौसम तक चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। नए महीने का पहला दिन आपके राज्य में क्या कुछ नया बदलाव लेकर आ सकता है, मौसम के कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात करेंगे नेशनल वेदर बुलेटिन में। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर आज भी बादल दिख रहे हैं, लेकिन इन बादलों से ज़्यादा मौसमी हलचल की उम्मीद नहीं है। और जैसा कि नए महीने के पहले दिन की बात कर रहे हैं, तो नया महीना और नया दिन एक बदलाव लेकर आ रहा है। नया WD यहाँ पर दस्तक देने वाला है। बहुत स्ट्रांग तो नहीं होगा, लेकिन इस सिस्टम के चलते इन पर्वतीय इलाकों के मौसम में बदलाव जरूर हो सकता है। साथ ही साथ इस सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान और इससे सटे सेंट्रल पाकिस्तान के ऊपर एक सर्कुलेशन डेवलप होगा। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन होते हैं। ये सर्कुलेशन अरब सागर से कुछ मॉइस्चर खींचेगा, WD का कुछ मॉइस्चर रहेगा। इम्पैक्ट थोड़ा सा पर्वतीय इलाकों में तो कुछ मैदानी इलाकों पर भी दिखाई दे सकता है। और नीचे दक्षिण भारत की तरफ चलें तो लो प्रेशर सिस्टम सीधे टिप पर पहुंच गया है और टिप के बाद ये पार कर जाएगा जो बंगाल की खाड़ी का रीजन है और पहुंच जाएगा दक्षिण पूर्वी अरब सागर में, जहां पर फिर से ये रीजनरेट हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है। अभी अभी इमीडिएटली बहुत स्ट्रांग होने की संभावना इसकी नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव साउथ पेनिनसुलर रीजन पर नॉर्थ ईस्ट मानसून को एक्टिव रखने के रूप में दिखाई दे रहा है। इन दोनों सिस्टमों के अलावा कोई बहुत बड़ा परिवर्तन फिलहाल देश के मौसम पर नजर नहीं आ रहा है। तो ये रही बात मौसमी सिस्टमों की, और इन सिस्टमों का क्या इम्पैक्ट होगा 1 नवंबर के दिन बारिश के कॉन्टेक्स्ट में, या फिर तापमान में गिरावट या तापमान में वृद्धि के रूप में, इसकी बात आइए अब करते हैं। उत्तर भारत में आ रहे WD और राजस्थान तथा सेंट्रल पाकिस्तान पर डेवलप होने वाले संभावित साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में यानी वेस्टर्न हिमालयन रीजन में स्ट्रेट फ्रॉम गिलगित बाल्टिस्तान टू उत्तराखंड तक मौसम आप यहां पर बदलता हुआ देखेंगे। इन सभी भागों में बादलों का प्रभाव 1 नवंबर को बढ़ जाएगा और गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद से लेकर जम्मू कश्मीर के तमाम शहरों में, हिमाचल प्रदेश के भी कुछ इलाकों में और उत्तराखंड के भी कुछ शहरों में बादल घने होंगे और कहीं कहीं पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा, तो कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। पिछले सिस्टम जितनी स्ट्रांग बारिश या बर्फबारी की गतिविधियां यहां पर नहीं होंगी, लेकिन जरूर मौसमी बदलाव यहां पर दस्तक दे सकता है नए दिन के साथ। लद्दाख में भी कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना रहेगी। लाइट रेन होने की संभावना यहां पर है। कहीं कहीं पर बर्फबारी भी हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों में पंजाब और हरियाणा तथा उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर, ये जो रीजन है, इन भागों में भी बादल आज मौसम साफ दिखा था आपको, और यही वजह थी कि, और कल हवाएं ज़्यादा तेज़ थी, यही वजह थी कि दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में प्रदूषण काफ़ी कम हो गया था। लेकिन कल यहाँ पर हवाओं की शिथिलता या कहें कि हवाओं के रुख में परिवर्तन, जो सर्कुलेशन रहेगा, इस सर्कुलेशन के प्रभाव से अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर आएगा। साथ ही साथ कुछ समय के लिए बंगाल की खाड़ी से भी मॉइस्चर वाली हवाएं पहुंच सकती हैं। पूर्वी हवाएं जब भी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में आती हैं, तब उनके साथ मॉइस्चर रहता है। हवा में मॉइस्चर का जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ जाता है, और यही मॉइस्चर प्रदूषण को एक तो नीचे ही रोक लेता है, तो ज़्यादा प्रदूषण दिखाई देगा, यानी प्रदूषण परेशान कर सकता है। और इसके अलावा बारिश की संभावना बन सकती है उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में, पंजाब हरियाणा के कुछ इलाकों में, दिल्ली NCR और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के भागों पर भी आंशिक तौर पर बादल आ सकते हैं, और कहीं कहीं पर गर्जना के साथ हल्की बारिश का स्पेल या झोंका कह सकते हैं कि आ सकता है। लेकिन ज़्यादा इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो उत्तर पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के भागों पर है। हरियाणा और दिल्ली वेस्ट उत्तर प्रदेश में प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि सिचुएशंस फेवर में रहेंगी, मॉइस्चर रहेगा और बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं यहाँ पर कुछ इलाकों में। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि नवंबर की शुरुआत हल्की फुल्की बारिश के साथ होने की संभावना बन रही है, और दीपावली से पहले ये स्पेल या मौसम में ये बदलाव कम से कम 2 नवंबर तक जारी रह सकता है, और उसके बाद 3 नवंबर से 4 नवंबर के बीच में, यानी दीपावली के दिन और छोटी दीपावली के दिन, इन सभी भागों में मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क रहेगा। और अच्छी बात यह रहेगी कि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी शुष्क और ठंडी हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से दीपावली वाले दिन जो दिल्ली NCR का रीजन है, उन क्षेत्रों में, साथ ही साथ उत्तर भारत के अन्य मैदानी शहरों में जहां पर प्रदूषण बढ़ते हुए लोगों को परेशान कर रहा है, दीपावली के दिन और दीपावली के अगले दिन ये हवाएं प्रदूषण को ज़्यादा समय तक टिकने नहीं देंगी और बहुत राहत इससे मिलेगी। इसके बाद हम चलते हैं पूर्वी क्षेत्रों की तरफ। यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार तथा झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से शुष्क मौसम रहेगा। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर समेत पटना, दरभंगा, गया, भागलपुर,
किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, रांची, जमशेदपुर, दुमका और साथ ही साथ अलीपुरद्वार, कोलकाता, दीघा समेत उप हिमालय पश्चिम बंगाल में उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क रहेगा। इन भागों में किसी तरह के विपरीत मौसमी हालात की संभावना या उम्मीद या आशंका फिलहाल नहीं है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी उम्मीद से बारिश काफ़ी कम हो रही है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं ज़रूर कुछ इलाके प्रभावित हो सकते हैं और साथ ही साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये जो 3 राज्य हैं, 4 राज्य हैं और अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र, यानी असम और मेघालय को छोड़कर 7 सिस्टर्स स्टेट्स के 5 राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी की तरफ से आएगा और यही यहाँ का सोर्स होता है हमेशा बारिश का, तो यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ हो सकती हैं। सेंट्रल रीजन में ओडिशा में दक्षिणी हिस्से और अधिक प्रभावित हो सकते हैं, पहले की तुलना में और अधिक क्षेत्रों पर इसका बारिश का प्रभाव दिख सकता है। उत्तर पूर्वी हवाएं लगातार दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत पर चल रही हैं, जिनकी वजह से नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ पर दस्तक दे रहा है, तो सक्रिय बना हुआ है और इन्हीं हवाओं के कारण यहाँ ओडिशा के दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर बारिश होगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। महाराष्ट्र के विदर्भ, नांदेड़ समेत जो मराठवाड़ा का रीजन है, मध्य महाराष्ट्र का क्षेत्र है और कोंकण गोवा का दक्षिणी क्षेत्र है, इन भागों में कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। जबकि मध्य प्रदेश और गुजरात के लगभग सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा, शुष्क हवाएं चलेंगी, आसमान साफ रहेगा। मॉइस्चर सुबह और रात के समय कुहासे और धुंध के रूप में दिखाई दे सकता है, लेकिन ज़्यादा विषम मौसमी स्थितियां इन भागों में बिल्कुल नहीं होंगी। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण गोवा, उत्तरी मराठवाड़ा और विदर्भ के लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में ज़रूर सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है। यहाँ पर तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर रायलसीमा और कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों में और तटवर्ती क्षेत्रों में, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में भी कुछ जगहों पर गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना है और लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी रहेगी। यहाँ कोस्टल रीजन पर आप देख सकते हैं, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम आगे बढ़ रहा है, इधर से नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स आ रही हैं, तो एक साथ डुअल इम्पैक्ट है, यानी 2 तरफ से अटैक है और इसी वजह से दोनों तरफ से आने वाला जो मॉइस्चर है वो यहाँ पर आंध्र प्रदेश के समूचे तटवर्ती रीजन्स के साथ साथ पुदुचेरी, चेन्नई समेत तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में और केरल, तटीय कर्नाटक, इन सभी भागों में कई जगहों पर, यानी आउटर जो एरिया है साउथ पेनिनसुलर रीजन का, इन सभी भागों में कई शहर ऐसे होंगे जहां पर भारी वर्षा हो सकती है, यानी कि 30-40 मिलीमीटर से 50-60 मिलीमीटर की क्वांटिटी में रेनफॉल रिकॉर्ड की जा सकती है। अंदरूनी इलाकों में, तमिलनाडु के अंदरूनी हिस्सों में, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा में फिलहाल लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना है। लक्षद्वीप में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, इंटेंसिटी मध्यम से तेज रहेगी, क्योंकि ये सिस्टम, लो प्रेशर सिस्टम, श्रीलंका को पार कर आगे बढ़ रहा है और दक्षिण पूर्वी अरब सागर की तरफ पहुंचा है, तो थोड़ा सा इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है लक्षद्वीप में बढ़ते हुए। इसके अलावा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में देखिए बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा बढ़ सकती हैं। उत्तर पूर्वी हवाओं का प्रभाव यहाँ पर भी है और मौसम सक्रिय हो सकता है। पिछले 24 घंटों में भी कई जगहों पर यहाँ बारिश हुई है और अगले 24 घंटों के दौरान भी 20 से 25-30 मिलीमीटर की वर्षा की संभावना यहाँ पर दक्षिणी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में कुछ जगहों पर हो सकती है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम से जुड़ी और भी जानकारियां मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। धन्यवाद।